ठीक है, हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं, तुम प्लीज उन पे साइन कर दो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? दिमाग ठीक है इसीलिए कह रही हूँ, हमें ये झूठा रिश्ता खत्म कर देना चाहिए जिसको हम दोनों शुरू से ही नहीं चाहते थे। फिर अब ना ही मैं तुम्हें तलाक दूं, ना इन पे साइन कर। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा सारिम, वरना क्या करोगी तुम? बोलो। वरना मैं तुम्हारी सच्चाई पापा को बता दूंगी, तुम्हारी और माहा की सच्चाई। और शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये सब जान के पापा का क्या रिएक्शन होगा। वो तो तुमसे नफरत करने लगेंगे। जिस इंसान को वो अपना बेटा समझते हैं वही उनको धोखा दे रहा है। या फिर शायद वो अपने आप को ही शूट कर ले। तुम ब्लैकमेल करोगे मुझे? तुम अगर इसको ऐसा समझ हो तो ऐसा ही सही, मगर एक बात याद रखना, अगर तुमने इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किए तो मैं कोर्ट जाके तुमसे खुला ले लूंगी। आई डोंट थिंक सो कि पापा से ये जिल्लत बर्दाश्त हो सकेगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी समीर की मोहब्बत पाने के लिए। कि तायाजान की इज्जत का भी ख्याल नहीं करोगी। तलाक चाहिए ना तुम्हें? लाओ। ये लो, साइन कर दिया, दे दिया मैंने तुम्हें तलाक। अब आजाद हो तुम। सारिम, थैंक यू सो मच महा। तुम देखना, अब मैं एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर खोलूंगा, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करूंगा। हाँ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए खाबर। बहुत सोच समझ के काम करना होगा तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। आप फिक्र ही ना करें, अब आप देखिएगा मुझसे कोई गलती नहीं होगी। और आप तो जानते हैं मुझे इस काम का कितना तजुर्बा है। थैंक यू। माँ बेटा, दुबई में भी हमारा सुपर स्टोर था। अगर खावर कोई... अरे क्या बातें लेके बैठ गए आप ही? बच्चे नाश्ता कर रहे हो, उन्हें नाश्ता तो करने दें। आप अपनी कहानियां ही सुनाने बैठ जाते हैं। नाश्ता करो बेटा। ये सब क्या है? तायाजान, वो क्या किया तुमने? दिखा दी ना अपनी औकात। तायाजान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आप मीरा से पूछिए। वो चाहती थी इस रिश्ते को खत्म करना, मैंने रिश्ते को खत्म कर दिया, तलाक दे दिया मैंने उसको। अब इसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। सारिम, देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये बात रियाज को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या करेंगे। कब तक आप इसकी करतूतें छुपाएंगी? कब तक? और रही बात तायाजान की, आपको तायाजान को बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद जा रहा हूं उन्हें सब कुछ बताने के लिए। नहीं सारिम, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रियाज को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने रियाज को कुछ भी बताया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। प्लीज तायाजान। सारिम, कि तुमने क्या किया मीरा? सारिम,
से शादी करके तुमने हम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम्हें सहारा दिया हमने, वरना तुम तो किसी यतीम खाने में पल बढ़ रहे होते। अब इतना फर्ज तो तुम्हारा भी बनता है कि उन एहसानों का बदला चुकाने के लिए हमारे घर की इज्जत रखो। वैसे मीरब से शादी का फायदा तुम्हें भी होगा। जाहिर है सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, इसके तुम भी मालिक बन जाओगे। जाओ यहां से, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो ये सब कुछ? जाओ, ताकि तुम्हें भी पता चले कि इस शहर में 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल काम है। यहां बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। ये तुमने क्या किया मीरब? अगर सारिम ने तुम्हारी और समीर की सच्चाई तुम्हारे पापा को बता दी तो वो पता नहीं क्या करेंगे। तुम्हें अंदाजा है अगर तुम्हारे और समीर के बारे में रियाज को पता चल गया तो या तो वो अपनी जान ले लेंगे या फिर तुम्हारी जान ले लेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया मामा, बल्कि सारा कसूर तो आपका था। आपने मुझसे झूठ बोला था कि सारिम मुझसे मोहब्बत करता है, जबकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि सारिम तो माहा से मोहब्बत करता है। आपने सिर्फ पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए सारिम को मुझसे शादी करने पे मजबूर किया। How could you do this? मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया, और सिर्फ तुम्हारी वजह से किया, वरना तुम उस 2 कौड़ी के डॉक्टर के साथ क्या देता वो तुम्हें? ये जो तुम इतनी आलीशान जिंदगी गुजार रही हो ना, ये तुम्हारे पापा की दौलत की वजह से है। You know what, मॉम? इस दुनिया में पैसा, पावर, बिजनेस, इन सब चीजों से भी ज्यादा जरूरी कुछ चीजें होती हैं। आपने मेरे और सारिम के रिश्ते की बुनियाद झूठ और लालच पे रखी थी, और जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ, फरेब और धोखे पे रखी जाए ना, वो ज्यादा टाइम चल नहीं पाते। अच्छा हुआ कि ये झूठ मूठ का रिश्ता खत्म हो गया। अब एटलीस्ट मैं इस हिपोक्रेसी की जिंदगी से तो आजाद हो गई हूँ। हेलो जी, कौन जी? क्या है? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, मैं आ रहा हूं मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माँ बेटा, क्या हुआ पापा? आपकी आवाज को क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे बेटा, मैं PSG हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। सारिम का एक्सीडेंट हो गया, तुम आ जाओ अगर तुम। एक्सीडेंट? पर कैसे पापा? मैं आ रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। खावर, क्या कह रही है माँ? आ रही है, मैंने फोन किया उसे। परेशान नहीं हूँ, सारे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, मैं उससे सवाल। खावर जल्दी करें, हमें हॉस्पिटल जाना है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? वो सारिम का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज जल्दी चलें। सारिम का एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बताया। प्लीज हॉस्पिटल चलते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा, लेकर जाओ। चलो। अच्छा।
क्या हुआ? किसके एक्सीडेंट की बात हो रही है? अरे सारिम का एक्सीडेंट हो गया है, वहीं गए हैं। सारिम का एक्सीडेंट? हमें भी जाना चाहिए। बस इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, भेज दिया ना मैंने वहां को। अब तुम फोन तो कर लो कम से कम। अरे हाँ, फोन कर लेती हूँ। पता नहीं कि डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे। हौसला रखें रियाज, सब ठीक होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, खुद ना बीमार हो जाएगा। कैसे टेंशन न लूं, पता नहीं किस हाल में है। सब ठीक होगा, फिक्र मत करें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। खबर प्लीज जल्दी करें, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। हाँ तुम परेशान नहीं हो, बस हम करीब हैं हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले। पापा ये सब कुछ कैसे हो गया? सारिम ठीक तो है, से ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बेटा ऑफिस के लिए निकला था, रास्ते में न जाने सब कुछ कैसे हो गया। डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? जी खतरे की कोई बात नहीं है, सर में मामूली सी चोट आई है। शुक्र है ज़्यादा सीरियस चोटें नहीं आई, मैंने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर साहब हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? जी ज़रूर मिल सकते हैं, पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि उनके माथे पर चोट आई है, ज़्यादा बातें करने से उनके सर में दर्द भी हो सकता है। मेरा ये मशवरा है आप लोगों से ज़रा एहतियात कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। चलिए साहब। जी पापा। हाँ वो खावर का अभी तक अस्पताल से कोई फोन नहीं आया, और पता नहीं वहां पर क्या चल रहा होगा। तुम खुद उसे फोन कर लो, खुदा ना खास्ता कोई बात सीरियस ना होगी। ठीक कह रहे हैं, मैं ही करती हूँ अब उसे फोन। सारिम बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे मैं तो घबरा ही गया था, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। मैं ठीक होता है जाना, आप परेशान मत। कैसे परेशान ना हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी तेज गाड़ी चलाने की जरूरत क्या थी? अगर तुम्हें कुछ हो। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने आप सबको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। सारिम बेटा तुम ज्यादा बातें मत करो, डॉक्टर ने मना किया है, रेस्ट करो बेटा। खावर बेटा आओ हम डॉक्टर से बात करते हैं। सारिम कैसे हो गया एक्सीडेंट? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? जी रियाज साहब, आप अपने पेशेंट को आप घर लेके जा सकते हैं, बस इनकी मेडिसिन और डाइट का जरूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू आर वेलकम। शुक्रिया खावर बेटा, तुम माहा को लेकर यहाँ आ गए। सारिम माहा की बात बहुत मानता है, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो 2-3 दिन के लिए माहा हमारे पास रह ले। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप उसको अपने साथ ले जाइए, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में उसे पिक कर लूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आओ सारिम से देखते हैं। सारिम बताओ ना, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ?
तुम तो कभी तेज गाड़ी चलाते ही नहीं हो, फिर ये सब कैसे? क्या तुम्हारा मीरब से कोई झगड़ा हुआ है? वो यहाँ भी नहीं है तुम्हारे साथ और हॉस्पिटल में भी नहीं थी, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कब से सवाल कर रही हूँ तुमसे सारे। तलाक चाहिए ना तुम्हें? लाओ। भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को ला दो। अभी लाते। महा, ये कहाँ लेकर जा रही हो? ये मैं सारिम के लिए ले जा रही थी। आपको कुछ चाहिए? कोई जरूरत नहीं है उस फजूल इंसान की खिदमतें करने की। मामा, आप सारिम के लिए ऐसे क्यों कह रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। तुम्हें पता है, उस एहसान फरामोश ने मीरब को तलाक दे दी है। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? सारिम ऐसा कैसे कर सकता है? सच कह रही हूं मैं। जाओ जाके खुद पूछ लो उससे। हमारे ही टुकड़ों पर पलता रहा और हम ही से नमक हरामी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब देखती हूं मैं कैसे रहता है वो इस घर में। रखो वापस नाश्ता। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो